तक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने 5 ऐसे फैक्टर लाया हूँ, जिनसे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिन में मीन्स के मंडे को, कल के दिन मार्केट में और गिरावट देखने को मिल सकती है। वैसे सबको मालूम है अभी पैनिक में भी सेल हो रहा है और कई सारे ऐसे भी रीजन है, उस हिसाब से यहाँ पे सेलिंग बढ़ रही है। और ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट रखा है 21 फरवरी का। उसमें आप देखिए तो यहाँ पे पहले गैप डाउन, बाद में गैप अप हुआ और लास्ट में हम देखिए तो यार धीरे धीरे से नेगेटिव हो गया और क्लोजिंग हमें यहाँ पे दे दी 22,795 की। तो यहाँ से थोड़ा मार्केट ऊपर भी गया था, बाद में नीचे। तो ऐसा लग रहा है, पहले तो पांच रीजन है जिन हिसाब से लग रहा है कि भाई मार्केट में मंडे को और बिग वाली और निफ्टी नीचे देखने को मिल सकता है। आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, मगर पहले निफ्टी रखने का रीजन ये था कि भाई फ्राइडे को क्लोजिंग देखिए तो यहाँ पे रेड में हुई। वैसे तो कई दिन से ऐसा ही हो रहा है, मगर फ्राइडे की क्लोजिंग हम ओपनिंग मंडे की देख सकते थोड़ी यहाँ से। और यहाँ पे देखो 5 फैक्टर है जो हम आपके सामने रखने आए हैं कि निफ्टी में और गिरावट हो सकती है, संभावना है, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। देखिए तो यहाँ पे पहले मैंने आपके सामने रख दिया भाई निफ्टी 22,800 का सबको मालूम है। यहाँ पे इंपॉर्टेंस रेसिस्टेंस सपोर्ट हो गया है। यहाँ पे 22,720 तक गिरावट देखी है। हालांकि बाद में 20,795 मैंने आपको पहले चार्ट बता दिया बंद हुआ। उसका रीजन क्या था? तो मेटल्स एक सेक्टर था, जिन सेक्टर में ऐसा सेक्टर जो बढ़त में रहा, जिसके कारण उसका रीजन क्या था? चीन से आयात में जो संभावित टैरिफ लगने की उम्मीद है और उसके साथ ही तिमाही के रिजल्ट, इस हिसाब से वहां पे थोड़ा अच्छा रहा, वहां से निफ्टी थोड़ी आगे ऊपर जा सकी। मगर यहाँ पे दूसरी ओर देखिए तो ऑटो फार्मा सबसे वीक वाली, ऑटो में, फार्मा में, हेल्थ केयर में 2% जितनी गिरावट देखने को मिली है, खास करके फार्मा स्टॉक में। क्योंकि ट्रम्प ने यहाँ पे फार्मास्यूटिकल पर मीन्स के यहाँ पे भी ड्यूटी लगाने की, टैक्स लगाने की बात की, तो उस हिसाब से यहाँ पे एक बिग क्वालिटी देखने को मिली। वैसे तो देखे तो कि ये भी एक रीजन। और ऑटो सेक्टर तो सबको मालूम है कि इंपोर्ट ड्यूटी जो 110% से 15% लगाने वाले, उस हिसाब से हमारे जो अभी या डोमेस्टिक प्लेयर है महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा, इस सब में भी ज्यादा सब गिरावट देखने को मिली थी। तो पांचों रीजन वन बाय वन आपके सामने रखे। फर्स्ट है तो दे दिया भाई सेंसेक्स 424 पॉइंट में गिरावट देखने को मिली थी और निफ्टी में 117 पॉइंट गिरावट देखने, एक गिरावट के साथ क्लोज हुई थी। एक या मैंने पहले बता दिया का पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, ट्रम्प ट्रम्प ने एक बार फिर भारत और चीन के रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है। और रेसिप्रोकल प्रॉमिस शायद सबको मालूम होगा, फिर भी मैं बोल देता हूँ। रेसिप्रोकल टैरिफ का मीनिंग ये है कि जितना यहाँ से भारत लगाएगा, चीन लगाए, उस इससे सामने यूएस भी मीन्स के ट्रम्प भी अपनी कंट्री से इतना लगाएगा। उससे क्या होगा, कई चीज हमारी बाहर की कंट्री में महंगी हो जाएगी, तो वहां पे हमारी खपत कम हो सकती है। इस हिसाब से अभी मार्केट और फ्यूचर को देखता है, तो इस हिसाब से अभी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि अभी देखो यहाँ पे ये भी दिया, कोई स्पष्ट नहीं है कि ये टैरिफ कब और किन देशों पर लगाया जाएगा, वो कोई यहाँ पे स्पेसिफाई किया नहीं है। लेकिन इसका असर भारतीय बाजारों पर देखिए जा रहा है। तो कितने दिन से हम उसको देख रहे हैं और कुछ कम रह गया तो टेस्ला के आने की बात, तो उस हिसाब से तो ऑटो सेक्टर में भी पहले से नरमी थी और ज्यादा नरमी हो गई। और एफआईडीए की तो एवरीडे हम देखते ही है कि भाई 3,449 एफआई ने यहाँ फिर से बिग क्वाली कर दी थी और डीए ने सामने 2,884। तो एक एफआईडीए की एक्टिविटी, एफआई बिग क्वाली करे, ये भी एक रीजन यहाँ को देखने को मिल रहा है। और बाकी टेक्निकल एनालिसिस का क्या मानना है, यहाँ पे देखें तो निफ्टी के डेली चार्ट पे एक छोटा सा लाल कैंडल पैटर्न बना है, ऐसा यहाँ पे देख सकते हो आप, जिससे मालूम होता है कि भाई निचली शेडो में, और टेक्निकल ऐसा लग रहा है कि अभी इन्वेस्टर के मन में थोड़ा भ्रम है, मिथ है, कहाँ जाएगा क्या होगा किसी को मालूम नहीं है। इस पैटर्न के अनुसार ऐसा लग रहा है कि अभी अस्थिरता मार्केट में बढ़ाती है, मीन्स अभी भी ऐसा लग रहा है डाउन साइड और जाने की चांसेस दिख रहे हैं। और ये तो है ही, रुपया और तेल की कीमत उतार चढ़ाव 0.05 से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। 86.7 रुपीज यहाँ पे ट्रेड हुआ था रुपया, और सामने देखे डॉलर इंडेक्स 106.60
तक गिर गया था। विदेशी संस्थागत और बिग वाली के चलते दबाव में सब कुछ यहाँ देखने को मिला। इसके अलावा ईवी में मैंने पहले ही आपको बोला इंपोर्ट ड्यूटी की कमी की संभावना से रुपए पे और दबाव देखने को मिल गया। तो ये सब यहाँ पे रीजन है, इस हिसाब से ऐसा लगा कि भाई मार्केट और अभी गिर सकता है। और एक रीजन दूसरा भी है, पहले ये देख लेते। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर में $2.05 की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। सामने यहाँ पे देखे तो 2.68 की गिरावट के साथ 74.43 प्रति बैरल देखने को मिला। ये भी एक यहाँ पे एक नेगेटिव बात हुई। ये जैसे तो पॉजिटिव हो कह सकते क्योंकि बंद हुआ तो अच्छी बात है, मगर ये सबसे यहाँ पे क्या है कि गिरावट के सामने यहाँ पे 17 जैसे देखते तो यहाँ पे जैसे अमेरिकन वेस्ट टेक्सटा WT क्रूड्स 2.26 के साथ गिरावट पे 70.22 पर आ गया। ये सब मिले जुले सब रीजन है, 5 रीजन। इसके अलावा एक रीजन ये भी है कि भाई एक्सपायरी नेक्स्ट वीक में होगी क्योंकि लास्ट वीक ऑफ द मंथ है, तो इस सबसे मार्केट में थोड़ा प्रेशर यहाँ पे बने रहेगा। और सबसे बड़ा प्रेशर तो अभी जैसे देखिए तो टैरिफ प्रेशर है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस जो ट्रम्प ने यार, और ऑयल के वो सब बढ़ने की सब प्राइस, ये भी एक है। और सबसे दूसरी बात तो यहाँ पे भी है कि DI की कंटिन्यूस बेस पर बिक वाले हो तो कितने दिन से देख रहे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, जो इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन थी इसलिए आपके सामने लाए। नेक्स्ट वीक में हमें कारोबार पे थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, सोच समझ के आगे की रणनीति बनानी चाहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।